हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज पे हम अप्रैल मंथ में जो भी प्लेसेस चर्चा में रहे हैं आप इसको एज अ मैपिंग की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। प्लेसेस इन न्यूज़ का आपको एक कंबाइंड मैराथन वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके हर एक मंथ में कौन कौन से प्लेसेस चर्चा में थे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे भी जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस टर्म के बारे में आज बात करने वाले हैं वो हम नेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ कौन कौन से थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्लेसेस चर्चा में थे जो हमें पढ़ना है। एक तो आपको सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम के बारे में बात करेंगे, सतपुड़ा डैम के बारे में बात करेंगे, देन वी विल गो थ्रू पारादीप पोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, कच्छ तिबू आइसलैंड, देन उसके बाद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व्स, मोयार वैली, खावड़ा सोलर पार्क और कच्छ, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम पहले वीडियो से। यहाँ पर हमने बात करी एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं साउथ में अवस्थित होने वाला है, तो ये देख सकते हैं आप। तो एतुर नागरम, यहाँ पर ये जो मैंने मैप लगाया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लगाया है, इसको एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं इसमें, बर्ड सेंचुरीज भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली अगर मैं करंट में बोलूँ कहाँ पर अवस्थित है तो तेलंगाना में करंटली आपको देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो कहना चाहिए इसका जो करंटली ग्रैपिंग विद द फॉरेस्ट फायर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले थे। इस समय पर गर्मी के सीजन में फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा आम बात हो जाती है, तो वो यहाँ पर देखने के लिए मिला था, इसलिए चर्चा में था। किस नदी के किनारे किस टाइगर रिजर्व के नियर है, तो वारंगल टाइगर रिजर्व के नियर ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली अगर मैं इसकी बॉर्डर्स बोलूँ तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से कनेक्ट होता है। और अगर मैं बात करूँ कौन सी रिवर है तो आपको ध्यान रखना है दय्यम, वायु एंड गोदावरी रिवर, ये दोनों रिवर्स के नाम याद रखना है, दय्यम, वागु एंड गोदावरी रिवर। अब ये सेंचुरी जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लोरा मिलेंगे आपको, बैम्बू मिलेगा, मैडी मिलेगा, ड्राई डेसिडियस टीक मिलेगा, थिरुमन मिलेगा और माधुका मिलेगा। देन नेक्स्ट है हमारा मोयार वैली। मोयार वैली देख सकते हैं आप लोग, ये इसमें प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन मैं बता देती हूँ। इट इज़ अ बिगेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिप्स वल्चर की, जो कि वाइल्ड में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन सा वल्चर है? जिप्स वल्चर है, उसके कारण मोयर वैली चर्चा में थी, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली 85 किलोमीटर्स हैं फ्रॉम गुदालुअर थ्रू द कोर एरिया ऑफ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में यहाँ पर आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इसके शोर पर उसके पास में ही आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली नेस्टिंग कॉलोनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कच्छ तिबू आइसलैंड, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, हमने करंट के सेशन में भी इसको कवर किया था। तो बेसिकली जो पाक स्ट्रेट है, ये देखिए पाक स्ट्रेट, उसके पास कच्छ तिबू आइसलैंड आपको देखने के लिए मिलता है। 1921 में इंडिया और श्रीलंका दोनों इसको क्लेम कर रहे थे, तो वही है, इसलिए यहाँ पर एक इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट भी हुआ था जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने किया था इस आइसलैंड पे 1974 पे। देन वी हैव कच्छ, रण का कच्छ, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पिछले साल पूछ चुका है, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मिला हुआ है अलॉन्ग विद द पॉटरी आर्टिफैक्ट्स एंड एनिमल बोन्स के साथ, तो ये कच्छ का आपको जगह ध्यान रखनी है, गुजरात में अवस्थित है। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी आर्कियोलॉजिकल ने एक्सकेवेट किया एक साइट को जिसका नाम दिया गया है पट्टा बैट, इसको ध्यान रखेंगे। ब्यूरियल ग्राउंड है जूना खातिया का, अर्ली हड़प्पन नेक्रोपोलिस का। देन वी हैव पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट के बारे में जानकारी देख लेते हैं। बेसिकली इट इज हैड अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग द टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट इन इंडिया, सरपासिंग दीनदयाल पोर्ट कांडला। तो कांडला पोर्ट के, ये भी मैंने आप लोगों को शायद करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, तो ये पढ़ा हुआ चीज़ें ही आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। उड़ीसा में अवस्थित है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, महानदी रिवर के पास में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं मैप लगाते रहा उसको पढ़ते जाइएगा ना। कांडला पोर्ट है मुंबई, JNPT, मरमेगांव, मैंगलुरु, कोची। अब इसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं तो ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सारे पोर्ट्स हैं। पोर्ट सिटीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन वी हैव
सतपुड़ा डैम कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है। ये न्यूज में था, ड्यू टू इट्स यूनिक कैरेक्टर ऑफ रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर एंड एक्टिंग एज अ डिफेंस अगेंस्ट द पॉसिबल इंट्रूडर इन मिडिवल टाइम्स। तो इंट्रूडर से बचने के लिए ही यहाँ पर ये बनाया गया था। तो सतपुड़ा एक मैग्निफिसेंट कब का है, तुगलक एरा का आपको ये डैम देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ पर अवस्थित है, दिल्ली में ये अवस्थित है। देन वी हैव सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इसमें हमको ESZ बनाया गया है, इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया है। हरियाणा में अवस्थित है, ये पता होना चाहिए। बेसिकली चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है एंड इनकम्पासेस द शिवालिक हिल्स, सुखना लेक कैशमेंट एरिया में देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए, सुखना का कैशमेंट एरिया है पंजाब के पास, हरियाणा में आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है। देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को यहाँ पर देखिए, आपको 11 डिग्रीज नॉर्थ आपको डैश लाइन देखने के लिए मिल जाती है, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम। देखिए इस तरह से आप इसको सारी चीजें इसमें पढ़ते चलिए ना। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के पीछे यहाँ पर आपको एक 10 डिग्री चैनल देखने के लिए मिलेगा, 11 डिग्री चैनल बताया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कार निकोबार हमने बता दिया था, एक ग्रेट निकोबार अलग है। यहाँ पर आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और देखिए सेंटिनल आइसलैंड, ये भी चर्चा में था, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। सर्विलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर रहा है भारत, वही यहाँ पर बताया गया है। देन वी हैव खावड़ा सोलर पार्क के बारे में। अगेन गुजरात में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जो कि बूस्ट कितना कर रहा है, 2 गीगावाट्स यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले 4 गीगावाट्स इसमें हमने ऐड किया था, देन उसके बाद फर्दर ईयर में हम इसमें 5 गीगावाट्स और ऐड करने वाले हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिकॉज बेसिकली पाकिस्तान की बॉर्डर में ही हमको देखने के लिए मिलता है, इसलिए चर्चा में था। देन बात कर लेते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अगेन टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उनको यहाँ पर मैंग डिसीज करके एक हुई थी, इसके कारण से बहुत सारे डॉग्स मर गए थे, जिसके कारण से ये चर्चा में था। तमिलनाडु में अवस्थित है। ट्राई जंक्शन है बेसिकली 3 स्टेट्स का, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु का। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, ठीक है। देन यहाँ पर आपको टॉल ग्रासेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंट ग्रासेस। ये देख लीजिए, मुदुमलाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्लेसेस जो कि चर्चा में थे, तो इनके बारे में एक बार जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले सीरिया के बारे में बताया गया है। ऑफिशियली सीरिया जो है वो अरब रिपब्लिकन, सीरियन अरब रिपब्लिकन इसको नाम दिया गया है। वेस्ट एशिया में आपको देखने के लिए मिलेगा और मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए मेडिटेरेनियन है, उसके ईस्ट में। अब जब हम सीरिया पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ लें कि टर्की के पास में है, इराक, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, तो ये सारे, लेबनान हो गया, तो ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए वही दिया हुआ है, टर्की से है, इराक से है, जॉर्डन से है, इजराइल से है एंड लेबनान से है। ये आप लोग सारी चीजें इसकी याद करके चलें, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैपिटल सिटी क्या है, तो दमस्कस इसकी कैपिटल सिटी है। सीरिया के बाद आता है कंबोडिया। कंबोडिया अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंगकोर वाट टेम्पल है, शायद आप लोगों को पता हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अंगकोर वाट टेम्पल है जो कि मैसिव स्टोन टेम्पल है। कब, कौन से एम्पायर का, तो खैमर एम्पायर का टेम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। कंबोडिया के बारे में देख लीजिए। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, यहाँ ये सारी चीजें इसके आसपास अवस्थित है, वहीं इसमें बताया गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया, 100 ऑफ इंडियन वर रेस्क्यू फ्रॉम, साइबर स्कैम हुआ था यहाँ पर फैक्ट्रीज में कंबोडिया के, उसके बाद ऑनलाइन वर्क, इलीगल ऑनलाइन वर्क करवाते थे, तो उनको रेस्क्यू किया गया है, इसलिए चर्चा में था, आप लोगों को पता होना चाहिए। कंबोडिया के बाद हम बात कर लेते हैं ताइवान की। ये ऑल टाइम चर्चा में रहता है। ताइवान और चाइना को अलग करने वाली स्टेट का नाम है ताइवान स्टेट, ये सबको पता है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच का एक लिंकेज प्रोवाइड करता है। अगेन यहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जाते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है 7.2 मैग्नीट्यूड का, 25 साल में अभी तक सबसे ज़्यादा। बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, इस कारण से यहाँ पर सेस्मिक फॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ताइवान में हमेशा आपको आए समय पर क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट रोमानिया। रोमानिया की बात कर लेते हैं, तो देखिए हमारी यूरोपियन कंट्री है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कहाँ कहाँ से अवस्थित है ना, तो नेबरिंग कंट्रीज की बात कर लेंगे तो यूक्रेन है, रिपब्लिक ऑफ मालडोवा है, देन ब्लैक सी इसके ईस्ट में है, देखिए ब्लैक सी दिख रहा होगा आप लोगों को, देन उसके बाद बुल्गारिया है,
सर्बिया है, हंगरी है। देखिए मैपिंग के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा, कोशिश करिए ये वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोग गलत ना करें, ठीक है। कारपेथियन माउंटेन यहाँ पर ही अवस्थित है, इसको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया भी इस समय पे चर्चा में था, रेड सी के पास है। 3D प्रिंटेड वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क यहाँ पर इन्होंने डेवलप की है। अरेबियन पेनिनसुला की लार्जेस्ट कंट्री है जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ एशिया में अवस्थित है, रेड सी के सराउंडेड है। इसके अलावा यमन, ओमान यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, जॉर्डन, इराक और कुवैत, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते चलिएगा। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, एवरीथिंग। देन वी हैव पोर्ट ऑफ बेल्टीमोर। पोर्ट ऑफ बेल्टीमोर, अब देखिए इसकी बहुत वैसी वास्ट इमेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। कार्गो शिप लीविंग द पोर्ट ऑफ बेल्टीमोर स्टक हो गया था फ्रांसिक स्कॉट की ब्रिज में, विच कॉज द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज। ब्रिज में अटकने के कारण वो ब्रिज ही कोलैप्स हो गया था। तो फ्रैंकिस स्कॉट की ब्रिज के बारे में अगर चर्चा में आए तो ध्यान आ जाना चाहिए। हम पोर्ट ऑफ बेल्टीमोर की बात करते हैं, जो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यूएस के ईस्ट कोस्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो बिजिएस्ट हार्बर था यूएस का, ठीक है। अब तो कोलैप्स हो गया है, ठीक है। देन वी हैव अ सितवे पोर्ट, यहाँ ऑल टाइम चर्चा में रहता है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर अपना बेस बना के रखा है म्यांमार में। सेकेंड ओवरसीज पोर्ट एंडीवर आफ्टर चाबहार के बाद भारत के द्वारा म्यांमार पर बनाया गया पोर्ट सितवे है, इसे ध्यान रखना है। कलादान रिवर, कलादान रिवर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, रखाइन स्टेट में आता है। देन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ हमारी कंट्री का तो है नहीं, यूरोपियन एक कंट्री है। कौन सी कंट्री है जहां पर ये अवस्थित है, तो ध्यान रखना है यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक साउथ यूक्रेन एनपीपी है, एक ये वाला जो मैंने नाम बोला है गंदा सा वो है। देन उसके बाद एक राइन एनपीपी है, और उसके बाद क्लैम्टिस्की एनपीपी है। अब आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का भी, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लैक सी में यहाँ पर एक रिवर है जिसका है नाइपर रिवर, जो कि ब्लैक सी में जाकर गिरती है, और करेंटली रशिया ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद यूराल रिवर, ये मैंने शायद आप लोग को पिछले सेशन में भी पढ़ाया था। यूराल रिवर यूराल माउंटेन से निकलती है, कजाकिस्तान में जाकर इनके नियर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी क्योंकि ये जो है ओवरफ्लो हो जाती है, इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वॉल्गो डैन्यूब रिवर भी यहाँ पर बहती है, तो आप लोगों को पता है। देन उसके बाद बोत्सवाना की बात कर लेते हैं। अगेन नेबरिंग चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने रिसेंटली मेड किया हेडलाइंस बाय थ्रेटनिंग टू एक्सपोर्ट 20,000 एलिफेंट्स टू जर्मनी। जर्मनी से 20,000 एलिफेंट्स बुलवाए हैं बोत्सवाना ने, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये लैंडलॉक कंट्री है इसलिए चर्चा में थी, और सदर्न अफ्रीका में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर बॉर्डर्स की बात कर लेते हो तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे कनेक्टेड है टू जाम्बिया विया काजुंगुला ब्रिज, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ फेमस वॉल्केनोज आपको हम बता देंगे कौन कौन से चर्चा में थे, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। माउंट रुआंग वॉल्केनो, देख लीजिए माउंट रुआंग वॉल्केनो कहाँ पर अवस्थित है, बेसिकली ये पता होना चाहिए। इंडोनेशिया के नॉर्थ में सुलावेसी प्रोविंस में अवस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। टॉल स्टीप एंड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव मुआना लुआ, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। लार्जेस्ट सिंगल माउंटेन मास से बना हुआ है, मुआना लुआ इसका नाम है। कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन एंड राइज इन द सी बेड, ये अलग से आपको पैसिफिक ओशियन में बीचों बीच देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली हवाई के आसपास आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। देन वी हैव माउंट एटना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सिसिली में है, मतलब कि इटली की बात हो रही है, सिसिली में है। ये भी किस तरह का वॉल्केनो है, अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक्टिव वॉल्केनो है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव किलादुआ, अब ये देखिए नाम थोड़े अलग अलग हैं, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। हवाई में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हवाई यूएस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। देन वी हैव माउंट नियारगोंगो, माउंट नियारगोंगो ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने के लिए मिल जाता है।
वॉल्केनिक रीजन है जिसका नाम है विरुंगा नेशनल पार्क, उधर पर ये अवस्थित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। लिक्विड लावा से निकला था अभी बहुत ज़्यादा। माउंट शास्ता 6 करके है, माउंट शास्ता, ये अगेन यूएस में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जितने भी हमने वॉल्केनोस पढ़े हैं वो आपको मेजरली यूएस वाले ही हमने दिखाए हैं और हवाई के पास वाले दिखाए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इससे ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स मैंने दे दिया, अगर आपको पढ़ना हो, वैसे बेसिक चीज़ें मैं आपको बताते चल रही हूँ। सेंगे करके है जो इक्वाडोर का है, इक्वाडोर का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, इसको ध्यान रखना है। लावा और एश से निकलती है। सेंगे नेशनल पार्क जो है वो अवस्थित है यहाँ पर, एंडीज के पास देखने के लिए मिलेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। देन माउंट मेरापी, अगेन जावा इंडोनेशिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। माउंटेन ऑफ फायर इसको कहा जाता है, इसलिए चर्चा में था। आफ्टर दैट वी हैव माउंट यसूर की बात कर लेते हैं। माउंट यसूर जो है वो वॉल्केनो है, तन्ना आइसलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सल्फर बे के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सर्कुलर समिट क्रेटर क्रिएट करता है। देन उसके बाद वेसुविरस करके है। वेसुविरस देखिए इटली के पास में, एक और मैंने बता दिया आपको वेसुविरस, माउंट वेसुविरस, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा बे ऑफ नेपल्स के पास, इसको भी ध्यान रखेंगे। इटली में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर हमारे सारे जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ थे अप्रैल मंथ के वो कवर कर चुके हैं हम। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।